लिसनिंग इन बिजनेस। लिसनिंग इन बिजनेस हमारे पास चार बातें हैं। लिसनिंग किसे कहते हैं दोस्तों? जो आवाज आपके कान में पड़ रही होती है ना दोस्तों, और फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी सुन रहे हैं, पंखा चल रहा है उसकी आवाज, ट्रैफिक की आवाज, इसको हियरिंग कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम हियरिंग कहेंगे। लेकिन जिस चीज को आप तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें उसको कहते हैं लिसनिंग। जैसे लेक्चर आप सुन रहे हैं और ट्रैफिक की जो आवाज आ रही है आपके पास, ये ट्रैफिक की आवाज आपके लिए जी हियरिंग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब थोड़ी सी और बात समझें, आसान है, मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में हैं, मुझे बताएं हियरिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और लिसनिंग में क्या कुछ आ सकता है? शाबाश, बताएं जरा मुझे जल्दी से। क्या लिसनिंग में आ सकता है? और गॉसिप्स इसमें आ सकती है हियरिंग में। और जो सुन रहे हैं गौर से, फैन की आवाज है, माइक की डिस्टरबेंस है, कोई भी टेक्निकल नॉइस है, किसी का सेलफोन बज जाता है उसकी आवाज है, ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट बात, ये एमसीक्यू की जगह है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये एज इट इज उठ के आता है। ये कितना वैलिड है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज ये गारंटीड बात नहीं है। लेकिन ये रिसर्च है एडलर, रोजनफील्ड एंड प्रॉक्टर की, और ओबियसली पुरानी रिसर्च है। एक तो ये एमसीक्यू की जगह है, एक ये वाली एमसीक्यू की जगह है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ लिसनर पढ़ने जा रहे हैं, और अभी तुम लोग बताओगे तुमने ऐसे टाइप्स ऑफ लिसनर कहाँ देखे होंगे। टाइप्स ऑफ लिसनर में कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको दोस्तों? देखें टोटल कितने बॉक्सेस आपके सामने आ रहे हैं? तीन, राइट? तीन। बेटा वो जो ढाई है ना, वो उसको पूरा बॉक्स गिनो जो आखिरी वाला है उसको पूरा गिनो। ठीक है, तो तीन बॉक्सेस है। अब समझने की बात है, कोई मसला नहीं। आप लोग कैटेगराइज करेंगे, तीन तरह के लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। एक वो होते हैं जब उनको कोई बात बताई जाती है और वो लिसनिंग करते हैं, तो उनकी लिसनिंग पता है क्या होती है? वो बस जल्दी से पूछते, पहुंचना चाहते हैं कंक्लूजन की तरफ। यार तुम्हें पता है मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। तो अभी तुम चाह रहे हो कि तुम उसको बताओ कि यार मेरी कितनी ख्वारी हुई, लेकिन उसने बोला फिर क्या हुआ, पहुंच गए ना, हो तो गया ना, इंटरव्यू हो तो गया ना। ये वो लिसनर होते हैं जिनको रिजल्ट, एंड रिजल्ट सुनने की ख्वाहिश होती है बस। बीच में क्या हुआ, किसी की इमोशंस, किसी की मजबूरी, वो बोलते हैं भाई बताओ एंड में क्या हुआ। इस तरह के लोग होते हैं। एक तो ये कैटेगरी हो गई, सही है दोस्तों। दूसरी कैटेगरी दोस्तों वो होती है सुनने वालों की, वो बोलते हैं अच्छा फिर वहां पे करीब कोई पंचर वाला नहीं था? यार तुमने तो बहुत दूर तक धक्का लगाया होगा, पेट्रोल भी खत्म हो गया था। ओहो, अच्छा, और फोन कहाँ गया? फोन की बैटरी खत्म थी। अरे यार, ये याद रखना, ऐसा केस, ये जो आपके सामने मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा केस दोस्तों उन लोगों के साथ होता है जिनको इंफॉर्मेशन का शौक होता है। बस मालूम हो कि क्या हुआ, किसने क्या करा, इंफॉर्मेशन की तलब होती है इन्हें। इन्हें रिजल्ट से मतलब नहीं होता, इमोशन से इनको ही मतलब नहीं होता, ये तफसील पूछ रहे होते हैं।
ये न्यूज रिपोर्टर जैसे होते हैं जी। एक तीसरी कैटेगरी होती है, वो बेचारे अपना दिल वो पूछते रहते हैं कि जी आ, अच्छा यार, बहुत बहुत देर हो गई यार, बहुत देर हो गई होगी यार, तुम तो बहुत इमोशनली भी डिप्रेस हो गए होगे यार, तुम्हें फर्म की इंटरव्यू की टेंशन हो रही होगी, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस गिर गया होगा। अच्छा, फिर उस वक्त क्या लग रहा था यार, कैसा इंटरव्यू होगा, जब लेट जाओगे तो क्या वो इंटरव्यू लेंगे? ये जो लोग होते हैं ना, इनको इमोशंस की फिक्र होती है, तीसरी कैटेगरी। इनको इंफॉर्मेशन की फिक्र होती है, और इनको इनको रिजल्ट की फिक्र होती है। ये बोलते हैं बस ये बता दो हुआ क्या। तो एक हमारी है प्यार बांटने वाली अवाम, ये वाली अवाम, ठीक है। एक है यार मुझे सब बताओ, रिपोर्टर वाली अवाम, पंचायती लोग। और दोस्तों एक वो है जो बोलते हैं हो गया ना, बस सही है, ठीक है। आप उन्हें पूरी कहानी सुना दो, बोलते हैं हाँ चलो ठीक है यार, बस। तो अब याद रखना कि ये तीन कैटेगरीज हमारी बुक बताती हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि लोग इसका मिक्स होते हैं, किसी वक्त कैसे होते हैं, किसी वक्त कैसे होते हैं। हाँ, कुछ लोगों के अंदर डोमिनेंट स्टाइल रिजल्ट होता है, कुछ लोग डोमिनेंटली इमोशन शेयर करने वाले होते हैं, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन की फिक्र होती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि लोग सिचुएशन वाइज एक्ट करते हैं, जल्दी में होते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड, फारिग हैं, खुद भी फारिग हैं, दूसरे भी फारिग हैं तो इन्फॉर्मेशन, खुद भी इमोशनली टच हुए हैं तो दूसरों भी, इस तरह। अब आए, इसकी थ्योरी नोट कर लें, लर्न करनी है, पॉइंटर्स बनेंगे इसके, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट जगह है, नोट कर लें। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट बात, सवाल है व्हाई डू वी लिसन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब आपसे चाहिए, व्हाई डू वी लिसन। दोस्तों बताएं, क्या वजह होती है, हम क्यों सुनते हैं बात। अब आया ना, टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू गेन इन्फो, बस इसलिए, इसलिए इंजॉयमेंट कोई चीज नहीं होती, ताल्लुक कोई चीज नहीं होता। हाँ, अपना पेन शेयर करना कोई चीज नहीं होता, तफरी, मजबूरन भी सुनना पड़ता है, रिलेशंस बेहतर करने के लिए, गॉसिप सुनने के लिए, खबर रखने के लिए, वाह, टू मेक अदर्स फील दैट वी केयर फॉर देम, टू शो केयर टू अदर्स, जबरदस्त, गुड। अब सुने, यही बात बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये बातें नोट करें, खाली रीड करनी है, ये आपको खुद ही याद रहेंगी। मूविंग ऑन, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग टू बिजनेस। दोस्तों, इजी मार्क्स है, एमसीक्यू भी बनेगा इससे मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह, और मार्क्स बहुत इजी है इसके। देखें क्या है इसमें, इसमें दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग टू बिजनेस के अंदर ये सारी बातें हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेहतर हो जाएगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेहतर होगी तो इनोवेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी विथ फ्यूअर मिस्टेक्स होगी, प्रोडक्टिविटी विथ फ्यूअर मिस्टेक्स, ठीक है। सेव्ड कॉस्ट ड्यू टू अ मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और एम्प्लॉयज ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग मैनेज हो जाएगी। इसी तरीके से इम्प्रूव कॉन्फिडेंस होगा, और सोशल नेटवर्क्स आपके बेहतर होंगे, नेटवर्किंग बिजनेस के लिए बेहतर होगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, एक दफा रीड कर लेना है, मुश्किल नहीं है, आसान है, आपको ये बातें ऑलरेडी कॉमन सेंस से भी आइडिया हो जाती है। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिनको लर्न नहीं करना, सिर्फ पढ़ना इंशाल्लाह काफी होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हेड है दोस्तों हमारे पास, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, और इसके लिए आपके पास 5 मिनट्स है, ये आपके पास है 5 मिनट्स, और इस 5 मिनट्स में आपने क्विकली, मैं स्क्रीन चेंज करता रहूंगा, आपने क्विकली इनको देखना है, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, डन है। और एग्जाम्पल आपने देनी है, एग्जाम्पल आपने देनी है, 5 मिनट्स की बात है टोटल, सही है।
एग्जाम्पल आपने देनी है, 5 मिनट्स की बात है, और अब हम अपनी एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इतना तो मैं बता दूं कि एक्टिव लिसनिंग वो है जिसके लिए तकलीफ उठाओ तुम, जिसके लिए तवज्जो मेंटेन करने के लिए तुम वो लिसनिंग की टाइप जिसके लिए तुम ये चाहो कि तुम अपनी पोजीशन से मूव करो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो और तवज्जो से बात सुनने की कोशिश करो। दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। अब वो जगह जिसके ऊपर मैं चाह रहा हूं तुम लोग पहले पढ़ो, वो है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब जरा देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग दोस्तों ये हैं, इनको एक नजर सिर्फ पढ़ लें और देखें कौन सी बातें आप खुद पिक कर सकते हैं। आपको इसके पैराग्राफ नहीं पढ़ने, सिर्फ वर्ड्स पढ़ने हैं। स्टार्ट करें जी। अच्छा भाई दोस्तों, आपने रीड कर लिया। अब सुने, प्रिपेयर टू लिसन। पहली बात, एक्टिव लिसनिंग के वो प्रिंसिपल्स जो ये बताती हैं कि एक्टिव लिसनिंग कहते किसको है ना। ठीक है, तो तवज्जो सुनिएगा, मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इंशाल्लाह इस चीज को पिक कर लेंगे। बस थोड़ा फोकस रखिएगा। कितनी सिंपल सी बात है कि प्रिपेयर टू लिसन, कान में जो चीज अचानक पड़े वो तो आप जानते हैं क्या कहलाती है, हेयरिंग। और जिसको इंटेंशनली सुना जाए उसको बोलते हैं, शाबाश, लिसनिंग। जो कान में सिर्फ पड़ जाए उसको तो लिसनिंग नहीं कहते ना, कान में तो बहुत सारी आवाजें पड़ती रहती हैं, तो उसको तो खाली कहते हैं हेयरिंग। ठीक है। अब अगली बात दोस्तों, अगली बात दोस्तों ये है कि रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड पे अटेंशन। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड पे अटेंशन। फॉर एग्जांपल, कोई ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो पहले वो उस काम से अपने आप को साइड पे तो करे कम से कम। जो अपने आप को साइड पे करेगा तो बात बनेगी ना। यानी यूं समझ लें, पहले अपने आप को जिस काम में लगा हुआ है या जो वो थॉट प्रोसेस में है उससे बाहर तो आए, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। फॉर एग्जांपल, कोई स्क्रीन चल रही है, कोई चैट खुली हुई है, कुछ भी है, कोई मसला है, पहले उसको चाहिए, कोई मुश्किल बात नहीं है,
उससे इतना कर लें कि पहले अपनी तवज्जो मेंटेन कर लें, ठीक है, सही, सिर्फ तवज्जो मेंटेन करें, कोई मुश्किल की बात नहीं। एक बात, दूसरी बात समझिएगा प्लीज, आई मीन तीसरी बात, अब आप मुझे बताएं, एनकरेज अदर्स, आप लोग की मिसाल जो है ना, जो आप लोगों ने मिसालें दी हैं, एक मिसाल तो दी है कि सेल फोन यूज नहीं करना ड्यूरिंग क्लास, जबरदस्त सही मिसाल है। सेल फोन की मिसालें ज्यादा दी गई हैं। नमाज से पहले मोबाइल ऑफ करना, बिल्कुल सही। फिजिकली नमाज के लिए तो आपको मेंटली भी अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ता है, और करना चाहिए ओब्वियसली, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि इसको इंसान सीखता है सीखता है सीखता है। तीसरी बात दोस्तों है कि एनकरेज अदर्स टू, मतलब वो पहले बात कर लें, यानी आप जब दूसरे को ये मौका देते हैं ना कि ओके नाउ यू कैन टॉक, यू कैन टॉक एट दी स्टार्ट, तो इसका फायदा होता है, सही है, फायदा होता है। शाबाश सुहेमा, गुड। अशद, गुड। क्या आप अजान के लिए भी ये करते हैं? शाबाश। अच्छा, अब जब दूसरे से कर्टेसी से पेश आते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो पहले अपनी बात कर लें, तो आपने आधा मसला तो वही हल कर लिया यार। कैसे हल कर लिया सर? क्योंकि आपने दूसरे को ये मौका दिया है और ये चांस दिया है कि वो बात करके पहले खुद कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन इसके साथ चौथी बात क्या लिखी हुई? बी पेशेंट। क्योंकि अगर सब्र नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे हम, सब्र होना जरूरी है। फिर अगली बात, आप सिर्फ अल्फाज को नहीं देखें, टोन को भी देखें। सिर्फ इतनी एग्जाम्पल है कि आपने एक चीज की परमिशन लेनी है अपनी वालदा से, और आप बार बार उन्हें फोर्स कर रहे हैं, और अम्मी ने कह दिया जाओ, ठीक है जाओ, तो मुझे बताएं उसमें अम्मी की कंसेंट शामिल है? ये नॉन वर्बल क्यों मिला ना हमें, हमें समझ में आ गया कि टोन ऑफ वॉइस देखें। अब जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, इवेंचुअली अम्मी ने बोला भाई जो तुम्हारी मर्जी, जाओ जो करना है करो। तो आपने कहा यार मैंने इजाजत ले ली आपसे, ये इजाजत नहीं है, ब्लैकमेलिंग है, या उनको मजबूर कर दिया है। तो टोन ऑफ वॉइस मैटर करती है। इसी तरह वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वालदा ने टोन तो चेंज नहीं करी, लेकिन वालदा ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन आपको वालदा का चेहरा दिख रहा है कि चेहरा उतरा हुआ है, शी इज नॉट हैप्पी, और perhaps she is crying, or perhaps uh, she is showing her discomfort or disagreement over that thing. तो ये वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होगा। अगली बात दोस्तों, ये जो है ना, ये दोस्तों देखो, आज जैसे कि आज हम इस वक्त आज हमारा सैटरडे का दिन है, और सैटरडे को आज हम अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास ले रहे हैं ना, ठीक है। अब ये आज सैटरडे, और देखा शुरू हो गए सब, मंडे है सर। अरे भाई सर के आइडिया को सुनो ना, सर की थीम को सुनो, सर गलती कर सकते हैं, वर्ड सर के गलत हो सकते हैं यार। तुम थीम क्यों नहीं समझते सर को? अभी तक यही नहीं समझे यार। देखो, लिसन फॉर आइडियाज एंड थीम्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। समझ रहे हो बात? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे वर्ड्स में ही रहते हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड, ये याद रहेगी एग्जाम्पल आपको, कि कभी कभार बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है, ठीक है, कि उनके वर्ड्स को लोग पकड़ लेते हैं, हालांकि वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, और आपको समझ में भी आ रहा होता है। शाबाश, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, ये आपको याद रहेगा। चलें, अडॉप्ट द कीवर्ड अप्रोच। अडॉप्ट द कीवर्ड अप्रोच में दोस्तों क्या बातें आए उसको भी सुनते हैं। अडॉप्ट द कीवर्ड अप्रोच ये होती है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई सवाल पूछा, और मैं बात करता रहा आपसे, आपकी
और मेरी लैंग्वेज, ये मेरे और आपकी चीजों में डिफरेंस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके प्रॉब्लम को समझ के उसे हल करूं। मैं ये चाहता हूं। तो आप ये कहेंगे सर आप मेरा मसला हल करना चाहते हैं, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आप एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार। सही है, समझिएगा, बहुत बहुत खास एग्जाम्पल है ये वाली। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि मैं एक वर्ड यूज करता हूं, आप एक वर्ड यूज करते हैं, आप बार बार ये कहते हैं कि सर आप ये कहते हैं कि सर सर ये हमारा एक बिजनेस है और बिजनेस में सर हमने ये खाता बनाया हुआ है, खाता खाता ये हमारा खाता है, खाता। अब बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं। और सर हम सारे जो आपस में शरीक है ना सर, वो इतना 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 इसमें जहाँ सर पैसा लगाया है हमने, सर हमने पैसा लगाया, पैसा लगाया, पैसा लगाया, बार बार बोल रहे हैं। और मैं अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का हूं, तो जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो मैं जवाब दे रहा हूं, अच्छा ये जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगा। तो आपकी जबान कुछ और थी, मेरी जबान कुछ और है, आपके वर्ड्स कुछ और थे, मेरे वर्ड्स कुछ और है। ये अच्छी लिसनिंग नहीं कहलाती। अच्छी लिसनिंग वो कहलाती कि मैं आपकी कीवर्ड्स पकड़ लूं और वो कीवर्ड्स आपके सामने बार बार रिपीट करूं। अच्छा जो आपका खाता है उसमें से, अच्छा जो आप लोग शरीक हैं उसमें से, जिससे सुनने वाले को बहुत तसल्ली होती है कि अच्छा अच्छा ये मेरी बात सुन रहा है। ये गैप को आपको ब्रिज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? डन है, सही, डन सर, सही है सर। क्या अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस। अच्छा इसके बारे में आप लोग बताएंगे। कभी ऐसा होता है ना, लोगों को बात इसलिए लोगों की समझ में नहीं आती, इसलिए बात समझ में नहीं आती, इसलिए पल्ले नहीं पड़ती कि होता ये है कि पर्सनली किसी से मसला होता है। एक बंदा है वो बस आपको पॉइजन लगता है, आई मीन जहर लगता है। तो अच्छी से अच्छी बात भी पर्सनल डिफरेंस की वजह से नहीं समझ में आती। और हर बात के अंदर जो हर बात के अंदर कुछ ना कुछ लोगों का मिजाज होता है, दे ऑलवेज कोट देयर वेरी ओन एग्जांपल्स, ऑलवेज रेफर टू देयर एक्सपीरियंस, but this cannot be acceptable to every listener because it's not the classroom every year. I guess same goes in the classroom, that's loved and rejoiced by the students. लेकिन sometimes ऐसा होता है कि people need some something from beyond the people who are being sitting and discussing things. ठीक है जी, शाबाश। अगली बात दोस्तों, अच्छा दोस्तों, put the speaker at ease and show that you are listening। जरा देखिएगा, put the speaker at ease and show that you are listening। ये कौन समझा सकता है मुझे? चैट पे आओ जल्दी से। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना। हाँ हाँ हाँ, जी जी, जी जी, जी जी, आप सर हिला रहे होते हैं जी। ये बात, शाबाश। अगली बात, इंसान को अपनी लिसनिंग परफॉर्मेंस का भी फीडबैक खुद भी मिल रहा होता है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात क्लियर है या नहीं है। अम, जैसे कोई बात मैं करता हूँ और मुझे पता है कि ये वर्ड्स इनफ नहीं थे, तो मैं उस बात को और डिटेल करता हूँ। मुझे खुद अंदाजा हो जाता है सुन के कि ये बात वापस से करनी चाहिए। तो इंसान को अपनी बात को खुद भी सुनना चाहिए, सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए। ये बेटा स्कूल से सुनते हुए आ रहे हो तुम लोग, ये क्या कहते हैं इसको? स्टॉप टॉकिंग। सही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात दोस्तों, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्ड
अच्छी लिसनिंग के लिए एक फैक्टर ये भी है कि इंसान जो जवाब दे रहा हो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो बहुत अप्रोप्रिएट और तरीके से दिए हुए रिस्पॉन्सेज हो। दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथिक लिसनिंग। हमने उस वक्त तो पूरे 5 मिनट नहीं लिए, 2 मिनट लिए, अब सिर्फ 1 मिनट लेते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं क्लास में कौन है जो हमें एम्पैथिक लिसनिंग समझाए और मुझे ये वाली बातें बताए कि ये क्या बात है। स्टार्ट, शुरू हो जाओ दोस्तों। इस तरह टू वे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। मैं तो बोलता चला जाऊंगा, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, बहुत सारे लोग जो है ना वो सुकून से लेट के, सुकून से दूर स्क्रीन रख के लेक्चर सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। प्लीज पार्टिसिपेट करें, मुझे चैट पे नजर आने चाहिए सबके नाम। एम्पैथिक लिसनिंग कोई समझाने की कोशिश करें। आसान लफ्जों में तो इसका कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि ऐसी लिसनिंग जिसमें आप दूसरे की पोजीशन में जाके समझें। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार कोई गुस्से में होता है ना, और आप उसको ये कहते हो कि अ, आप उसको जाने देते हो। आपका दोस्त कहता है यार ये इतना गुस्से में बोल रहा है, आपको सुना रहा है, आपने कुछ नहीं कहा, आप कहते नहीं मुझे पता है ये डिस्टर्ब्ड है। एम्पैथिक लिसनिंग, समझ में आई बात? दूसरे की पोजीशन में जाके समझना। अब शुरू हो और ये 5 चीजों के लिए रेडी हो जाओ जल्दी से। भाई चैट पे सबके नाम नहीं आ रहे। अक्सा, रोहित, अशर, मोहम्मद अहमद, चलो भाई, ताहा, चलो 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 जल्दी जल्दी। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा इनपुट दिया है। लेकिन वंस अगेन नाम वही रिपीट हो रहे हैं और बाकी लोग जो है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अब कंडीशन लगाऊंगा कि यार जो लोग मुदस्सर गुड, रोश, रोशान, सीरियसली जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। कुछ लोगों ने तो वाकई सुना है, बात को समझा है, मतलब किसी नहीं यार। देखें सुने, देखें रमशा, आप मुझे एम्पैथिक लिसनिंग तो समझ में आ गया। अच्छा हाँ सही है, आपने उसी बात को एक्सप्लेन किया है फर्दर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, मेक श्योर रहते हैं कि उनकी बात इंटरप्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, इस जगह से है ना, रीड द स्पीकर, बी क्वाइट, अश्योर, इसके बारे में किसी ने नहीं बोला।
डोंट जज भी। मुर्तजा रीशाइन करो जल्दी से। और अच्छा जी, मुर्तजा का जवाब जो है वो जबरदस्त लेंदी जवाब है। और बहुत ही कोई मुर्तजा ने जवाब लिखा है जबरदस्त किस्म का। इमोशंस अकॉर्डिंग क्वाइट। देखिए, जब आप किसी को तवज्जो सुनते हैं ना, और आप उसको इज्जत दे रहे हैं, उसकी पोजीशन में जाके सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है यू डोंट, मतलब यू आर नॉट एक्चुअली बीन गिवन द लाइसेंस टू एक्चुअली जज समवन। जज नहीं करना। जबरदस्त, बेहतरीन बात। हसनैन, मुर्तजा, जबरदस्त। अब्दुल रहमान, माशाल्लाह यार। अब मुझे बताओ, एम्पैथिक लिसनिंग समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि देखो, इनके नाम याद करने। सही है दोस्तों, इनके नाम याद करने। देर हो गई बात। डन है। यानी टेक्निक्स के नाम, जो टेक्निक्स हैं इनके नाम याद करने। आई होप इंशाल्लाह बात समझ में आ गई होगी। अगली बात। अच्छा बेटा, देख लेते हैं डिस्टॉर्शन, अल्लाह करे ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, अल्लाह करे ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अब बेहतर है बेटा, चेक करो। चले भाई दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को आज वापस से। लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस। दोस्तों, ये हेड इस चैप्टर का सबसे हल्का हेड है। बहुत सिंपल सा एरिया है, और इंशाल्लाह अभी कवर हो जाएगा। देखो यार, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। असल में आपने ये थिंकिंग प्रोसेस पता है कहाँ पढ़ लिया है? चैप्टर 4। तीन बातें थी: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, और एक था द थिंकिंग प्रोसेस। याद आया? तो ये बातें आपने पढ़ ली थी। याद आ रहा है कुछ? तो इतना याद रखना कि ओबियसली थिंकिंग प्रोसेस सेम ही रहता है, लेकिन यहां से आपको फिर भी रीड करना है वंस। एक दफा अच्छे से रीड करना है। फीडबैक। ये जो चैट साथ साथ चल रही है और आप लोग यस नो, यस सर, नो सर, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल थिंकिंग, अब ठीक है सर, सर मेरा जवाब कैसा था, ये जो आप कह रहे हैं ये सब क्या है? फीडबैक। इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। और आखिरी बात है इलस्ट्रेशन। आइए, ये कवर्ड है, डन है आपके एंड से ऑलरेडी। फीडबैक। फीडबैक के अंदर याद रखिएगा दो बातें। एक बात तो ये, साथ साथ पढ़ें और साथ साथ चैट पे आ जाए। सॉरी, पहले नंबर 1 ये वाली बात पढ़ें जल्दी से।
अब मुझे बताएं, इंसान के बोलने की स्पीड ज्यादा है या सोचने की स्पीड? बताएं। इंसान के बोलने की स्पीड ज्यादा है सोचने की? शाबाश। बोलने की नहीं है अशर, बोलने की नहीं, थिंकिंग। जी, सोचने की। जबरदस्त। तो ये कह रहे हैं कि जब आप फीडबैक देना किसी को, यस कहें, नो कहें, कुछ कहें, तो याद रखें आपने बात करते हुए तसल्ली से बात करनी है, कोई भाग नहीं रहा। यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ द टाइम। हाँ, वो अलग बात है जो अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लेकिन इंसान का मुंह ज्यादा चलता है। हाँ बेटा, जिनको कंट्रोल नहीं होता उनका मुंह ही ज्यादा चलता है, सही कह रहे हो। कभी कभार हाथ भी ज्यादा चल रहे होते हैं चैटिंग पे। अगली बात दोस्तों, लिसनिंग आउट लाउड। लिसनिंग आउट लाउड के अंदर दोस्तों मतलब बात यह है कि फीडबैक इन एक्टिव लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिसनिंग आउट लाउड बाय प्रोवाइडिंग बोथ नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज। क्या बात दोस्तों, बात यह है कि लिसनिंग आउट लाउड का मतलब ये है कि सिर्फ अल्फाज नहीं देखो भाई, बल्कि नॉन वर्बल चीजों को, जैसे कहते हैं ना, आई एम लिसनिंग यू लाउड, इट मीन्स मैंने आपका वॉल्यूम तेज नहीं किया हुआ, बल्कि मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, आपके नॉन वर्बल को देख रहा हूँ। ये सब चीजें जो कहलाती हैं इसको बोलते हैं लिसनिंग आउट लाउड। अब याद रहेगी बात दोस्तों। ओ भाई हुजैफा, वो जो लोग ऊंचा सुनते हैं, नहीं भाई, ये वो नहीं है लिसनिंग आउट लाउड। बहरों की या जिनके कान का मसला है लिसनिंग का, ये वो नहीं है। ये हेयरिंग एड्स वाली बात नहीं है भाई, ये वो नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे को पूरा तवज्जो से सुनना, यानी कि जब आप फीडबैक की तरफ जाते हैं ना, तो आप जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, 360 डिग्री तसल्ली से जितने एस्पेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं कवर करके लेके चलना साथ, ये कहलाता है। शाबाश, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है। अब अगली बात, याद रखिए, ये वाला एरिया मुझे कोई समझाएगा? आसान है ना, ये मुश्किल तो नहीं है। ये वाला एरिया देखें, ऑफरिंग नॉन वर्बल क्यूज, चेक करें। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ऑफरिंग वर्बल क्यूज, वर्बल क्यूज में आप ये तरीका होता है, आप यस यस करते हैं, आई अंडरस्टैंड, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है वही जुमले रिपीट करते हैं। अच्छा मतलब वहां गए थे, अच्छा फिर उन्होंने मना कर दिया, अच्छा तो फिर सर ने ये बोला, अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही। अच्छा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जवाब जो फीडबैक में होता है, देखें आप जब जवाब देते हैं तो आप वर्बली भी जवाब देते हैं, नॉन वर्बली भी जवाब देते हैं। आपका फीडबैक वर्बल भी जाता है, नॉन वर्बल भी जाता है। तो वर्बल फीडबैक तो वो होता है जो आपके अल्फाज होते हैं, और नॉन वर्बल होता है जो आपके अखलाक दिख रहे होते हैं, चेहरा दिख रहा होता है, मूड दिख रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही होती है, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। ये तो बातें आप जानते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आपने जो बात सुनी है उसको आपने एग्जामिन किया जहनी तौर पे, और आप यूं करते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना यूं बात करते हैं, लंबा सोचते हैं, लेट मी थिंक, तो ये जो होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन के अंदर फॉल करता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, reflecting allows the speaker to hear back their own thought and focus on what they feel and say। दोस्तों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात लिखी हुई है, और फिर आगे रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स टू द स्पीकर दैट द लिसनर is trying to perceive the topic as they see it and that the listener is doing their best to understand their messages। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। furthermore, reflecting encourages the speaker to continue talking। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान आसान बात है।
अच्छा। ओ, ये बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। शाबाश। अब गौर करने का वक्त शुरू हो रहा है। वंस अगेन फोकस आपने करना है। आपके पास आई होप बुक सामने होगी। दोस्तों, बुक है सामने? तो चेक करें, बुक है आपके सामने? नो सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कुछ के पास है। बुक के अंदर ये जगह निकालने से मुझे कुछ टिक कराना है, मार्क कराना है। चलिए मैं खुद बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अगर बुक है तो तीसरे बुक आप ऑन कर लीजिए, बुक खोल लीजिए, सॉफ्ट है, हार्ड कॉपी है, कुछ भी है। आइए अब बात करते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक। इसमें कुछ बातें इस जगह पे आ जाएं। बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक, कंफर्मेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, कन्फ्रंटेशन, इस जगह पे आ जाएं प्लीज। ठीक है, आ गए सब इस जगह पे। अब एक दफा ये चारों पढ़ लें। पेज नंबर बता सकते हैं? बेटा मेरे सामने स्लाइड्स खुली हुई है, कोई स्टूडेंट मुझे अगर पेज नंबर बता दे। शाबाश। बेटा कोई पेज नंबर बता दो। 126। स्टूडेंट्स बता रहे हैं 126। अब दोस्तों पढ़ें प्लीज, जल्दी से पढ़ के इसे कवर करें। हाँ भाई दोस्तों बताएं, पहुंच गए सब? अच्छा, एडिशन नंबर 200 2015 के अंदर, 2015 के अंदर ये 130 131 पे है। आए। अब मुझे एक बात बताएं आप। सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कंफर्मेशन, इसकी एक मिसाल दें मुझे जल्दी से। अब आपने देखा, बुक में पढ़ा आपने कि वही चीज लिखी हुई थी और इधर भी यही चीज लिखी हुई है। तो फिर क्या सर, क्या चीज में नहीं है? अब बताते हैं हम आपको। जब आपने गौर से देखा तो आपको ये मिला कि इसके अंदर इसकी एग्जाम्पल्स मिसिंग है। इसकी एग्जाम्पल्स, कंफर्मेशन की, कॉम्प्लीमेंट्स की,
कन्फ्रंटेशन की और क्रिटिसिज्म की। याद रखिए ये चारों चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है और चारों चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेटर यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिस बात को सिर्फ एक्नॉलेज करना है कि ओके ओके, तो उस बात के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है, यानी कि उस बात को तो ओके कहेंगे, कोई मसला नहीं है। फ्लाइट कंफर्मेशन की आपने एग्जांपल दी, ओके आई रिसीव्ड, पेज नंबर कंफर्म किया, आप लोग की एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक है। अगली बात जो आप लोगों ने की है, आप लोगों ने किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्स, जी कॉम्प्लीमेंट्स की एग्जांपल चाहिए, कोई भी एग्जांपल। गुड बेटा, नाइस वर्क, इट इज डिलीशियस, सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यू आर बेस्ट टीचर, अप्रिशिएटिंग समथिंग, यू हैंडल दैट सिचुएशन प्रीटी वेल, गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त। नोट करते जाइए एग्जांपल्स, ये सारी वैलिड एग्जांपल्स हैं क्योंकि बुक में ये जगह मिसिंग है। शाबाश जाफिर। अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हैं? गुड, जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। आप लोग के माशाल्लाह कमेंट्स बेहतरीन है। आप गौर करें तो कन्फ्रंटेशन, ठीक है जी रमशा, रमशा ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा जी, कन्फ्रंटेशन, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, कन्फ्रंटेशन भाई, थैंक यू सो मच। मोटिवेशन, हाँ, टीच, फैंटास्टिक, ये चीज हुई ना, जबरदस्त। अब कन्फ्रंटेशन पे आते हैं दोस्तों, कोई मैसेज, ये तो आप तर्जुमा बता रहे हैं, तर्जुमा नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप इसकी एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल दें। हाँ, लाइक दिस, व्हाई यू पुटिंग मी इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन, but why do you want me to face that person, why should I be talking to that person, why should I be facing, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह। हाँ, why would you do that, सही है, how can you do that, सही है। Yes, confrontation अपने साथ भी होती है, but that's not the point over here because we're talking about interpersonal communication and not intrapersonal communication. That will fall under the category of intrapersonal communication. अच्छा जी, दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। अच्छा जी, आइए प्लीज। सो एक सीनियर जूनियर को कैसे क्रिटिसाइज करता है जी? नॉट अप टू द मार्क, यू नीड, ये यू आर नॉट एबल टू टेक माई प्लेस, सही। हुजैफा बेटा थोड़ा हल्के आओ, शाबाश। इट कुड हैव बीन बेटर, तंज करके भी होता है सही, यू शुड हैव डन बेटर, गुड, बेहतरीन बात दोस्तों। आपके पास एबिलिटी है, सही है सही है, शाबाश। अच्छा भाई, मेसी और क्रिस्टियानियों की बातें आ गई भाई, सही है। अच्छा जी, तुमसे नहीं हो पाएगा, बाप मत बनो, ओ भाई रिलैक्स, चिल करो भाई, चलो। अच्छा भाई, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन बेटा बहुत ही एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हल्के आते हैं, मैं आपको डायरेक्ट तैयारी करवा रहा हूँ एग्जाम के लिए, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बस इसको रीड करना है। आगे 7.3 दोस्तों और 7.4, बेटा कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रीड करना है, ये भी नोट कर लो। 7.3 और मेरे दोस्तों 7.4, मतलब एक दफा रीड कर लें प्लीज बस, 7.4 तो बस देख लें, सही है। नहीं 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 सलमान, ये बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, देखिए, आपके फीडबैक को आपके फीडबैक को इंटरप्रेट करना है, तो अगर आपको फीडबैक को इंटरप्रेट करना है तो ओपन माइंडेडनेस क्रिटिकल है, अपने गोल्स को आपको रिव्यू करना चाहिए, और इसी तरीके से
डाटा को लॉजिकल ग्रुप्स में आप करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। सस्पेंड वैल्यू जजमेंट्स लिखा हुआ है, ये शायद कुछ लोगों को मुश्किल हो थोड़ी सी। कुछ लोग ये बोलते हैं यार ये लोकल है, अरे पाकिस्तानी है ना तभी ऐसा है, अरे यार ये कहाँ गए, चाइना गए, ये ऐसा है। इसको बोलते हैं वैल्यू जजमेंट्स। तो वैल्यू जजमेंट्स जो होती है दोस्तों, उसके अंदर केस ये होता है कि आपको इसको थोड़ा साइड करके बात करनी होती है, ठीक है। वैल्यू जजमेंट्स तो खैर इसको भी कहते हैं जो मैंने आपको बताया था, तुम्हारा स्टार क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में भी ऐसे ही होते हैं, तो लोग फीडबैक देने में बहुत जल्दी करते हैं, अरे यार ये रेप्लिका है, ये ऐसे ही होगा। कभी कभार मैं आपको सही बताऊं, रेप्लिका में ऐसी चीजें मिलती हैं कि पैसे भी बच जाते हैं, चीजें भी अच्छी होती हैं, मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, लोग समझते हैं रेप्लिका ऐसी फारिग चीज होती है, और रेप्लिका वाले सारे बेकार होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे अग्री भी करें, आप लोग जिनका एक्सपीरियंस हो, कि समटाइम रेप्लिका में इतनी जबरदस्त क्वालिटी मिल जाती है, आला क्वालिटी मिलती है, और पैसे भी उसके कम होते हैं। और आपको क्या करना है कि ओरिजिनल चीज है या वो रेप्लिका है, एज लॉन्ग एज आपकी वो नीड पूरी हो रही है, यू नीड टू थिंक स्मार्ट एज वेल। अगली बात दोस्तों, ये हम कवर कर चुके हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, तो इससे हम टाइम बचाएंगे। इसमें हमने इस बात को छोड़ा था, और इस बात से हम कंटिन्यू करके आज का आखिरी हेड कवर करेंगे, बल्कि आखिरी हेड इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। आखिरी हेड क्या है हमारे पास? स्पीकिंग स्किल्स। दोस्तों, दिस इज होमवर्क, यू नीड टू रीड इट। हम इसको क्विकली डिस्कस करके आगे न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 9 इंशाअल्लाह। सही है। अब कोई दोस्त अगर आखिरी में इस बारे में कोई बात कर ले। दोस्तों, ये सब नेगेटिव लिसनिंग है सर। आइए से एक दफा आप लोग रिवाइज करें, 1 मिनट है आपके पास। बेटा, पास पेपर पार्ट मेरे कोर्स में, मेरी मेथोडोलॉजी में सबसे, जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरे चैप्टर समझो 2 चैप्टर्स आज कवर हो गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगस्त के अंदर इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर्स को वाइंड अप कर दूंगा। तो एमसीक्यूज मैं खुद बताऊंगा, आपने कोई चीज नहीं खरीदनी, कोई ख्वारी नहीं करनी, जो बताऊंगा वो आप मेरे साथ करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। बिल्कुल जी, क्विज़ेस होंगे बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, रिजेक्शन कैसे कहेंगे? आज हमें वन वन सेकेंड, चले रिवर्स शुरू करते हैं। फेक एग्रीमेंट। फेक एग्रीमेंट दोस्तों ये होता है कि, फेक एग्रीमेंट में दोस्तों ये होता है कि लिहाज रखने के लिए, शाबाश, लेकिन समटाइम सिचुएशन को थ्रू करने के लिए होता है। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये सच है, झूठ है, गुनाह है, सवाब है, इस वक्त ये वाली बातें नहीं हो रही। इस वक्त ये बता रहा हूँ कि ये क्या बोल रही है बुक, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो दूसरे पर्सपेक्टिव से कभी कोई बात कर लेंगे। फेक एग्रीमेंट दोस्तों, मुंह पे हाँ जी 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 जी, सही है, नंबर 1। नंबर 2, एग्रेशन। मेरे दोस्तों, एग्रेशन मीन्स
जी बोले, बोलो भाई इग्रेशन का जवाब, जल्दी जल्दी, शाबाश। जबरदस्त, वायलेंटली रिएक्ट करना, बहुत हॉस्टाइल हो जाना, बेकाबू हो जाना, जबरदस्त। ये कह रहे हैं नेट वाले पे गुस्सा आता है हमें, नेट की स्पीड स्लो हो जाती है वगैरह वगैरह। ठीक। अगली बात है पैसिविटी। पैसिव, पैसिव कहते हैं नॉट, मतलब जैसे कहते हैं ना, हाँ शाबाश, पैसिव कहते हैं जो पीडीसीएल वालों का बिहेवियर होता है हमारे लिए, सही है, ये पैसिव बिहेवियर होता है। ठीक है, तो पैसिव बिहेवियर क्या होता है दोस्तों? पैसिव बिहेवियर ये होता है कि वी डोंट केयर, शाबाश, वी डोंट केयर, जबरदस्त। इसी तरीके से दोस्तों, हाँ मतलब ठीक है, ओके, टेकिंग इट लाइटली, ओके ठीक है, अनमूव्ड, के इलेक्ट्रिक भी लोग लिख रहे हैं, वाकई ऐसा होता भी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगली बात, विड्रॉल। विड्रॉल दोस्तों कहते हैं, विड्रॉल दोस्तों कहते हैं, आपके सामने विड्रॉल, मैं इसकी साइज छोटा कर रहा हूं, अब आप पढ़ें। विड्रॉल कहते हैं नॉट वांटिंग टू बी इन्वॉल्व ईदर इन द डिस्कशन और एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन। जैसे ही एक मौजूद छेड़ा, कुछ लोग होते हैं ना, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जैसी पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, उनको अपना बिजनेस का लॉस नजर आता है, वो बोलते हैं अच्छा मैं चला, यार मैं तो इन चीजों में नहीं पड़ता। तो ये जो होते हैं, ये विड्रॉल है। ठीक है, नेक्स्ट, एंगर। एंगर दोस्तों क्या है? गुस्से वाली कैफियत, ये आसान बात हो गई, ये तो सिंपल है। डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस किसे कहते हैं दोस्तों? डिफेंसिवनेस दोस्तों इसे कहते हैं कि कुछ लोगों को आप कुछ बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि हम लोग सब बैठे हुए, और यूज अज्यूम करते हैं कि मैं बहुत शॉर्ट हाइटेड हूं, सही है, मेरा कद कोई 5 फुट 2 इंच है, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल है। इतने में आप में से कोई बड़ा ना, कोई कोई जैसे अब्दुल रहमान नाम आ रहा है, अक्सा, राफे, ये मोहम्मद अहमद, ये लोग शुरू हो जाते हैं अम, कि यार ये छोटी हाइट के जो होते हैं ना, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अरे यार ये जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाते, ये हमेशा ना ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। अब वो मुझे डायरेक्टली बोल नहीं रहे थे, सही है, बस ये बातें कर रहे हैं, छोटी हाइट के लोग यार अक्सर ऐसे ही होते हैं। मैं भाई किसने बोला, किसने कहा तुम्हें भाई, ये तुम्हें किसने कहा यार? और फिर मैं शुरू हो गया, जरूरी नहीं है भाई, अपनी सोच ठीक करो। इतने में सबने मुझे बोला सर हम आपको नहीं बोल रहे यार। जैसे इस एग्जाम्पल से अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं यार, यार अब टीचर्स सारे कमर्शियल हो गए हैं यार, अब मैं बैठा हूँ, यार टीचर्स कमर्शियल हो गए हैं यार, सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, कोई पर्सनल ग्रूमिंग, इखलाक, तरबियत, पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना, यार ये सब नहीं है, सब पैसा है। उस वक्त तक जब तक पैसा आ रहा होता है, फीस आ रही होती है, खुश होते हैं, वरना ये करते हैं वो करते हैं। अब जब ये जैसी ये बात की ना, तो मैंने बोला किसने कहा भाई आपको, किसने कहा यार, हम तो ऐसे नहीं है यार, हम तो ये सोच की टीचिंग में नहीं है, आपने हमसे पढ़ा नहीं है, आप हमें नहीं जानते, आप हमारे मोटो को नहीं जानते, हमारे मिशन को नहीं जानते। इसी तरह कुछ टीचर्स, जैसे टीचर्स की बात है, इसमें टीचर्स आपस में बात कर रहे थे यार, सारे स्टूडेंट ऐसे ही है कि पीछे ऐसी बातें करते हैं। इतने मैं बोलता हूँ किसने बोला भाई, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स इतने अच्छे होते हैं, इतनी अच्छी वैल्यूज, इतने अच्छे अखलाक, ये वो सब। व्हाट आई वांट टू टेल इज, नाम लेकर मुझ पे बात नहीं हुई, बट आई स्टार्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, माई फैमिली और माई क्रीड, माई हाइट, माई प्रोफेशन। जब नाम लेके बात हो वो तो अलग चीज है, लेकिन कुछ लोग पहले से ही डिफेंसिव हो जाते हैं। ये जो डिफेंसिव होना है दोस्तों, ये नेगेटिव लिसनिंग का पार्ट। ठीक है, इग्नोरिंग। इग्नोरिंग दोस्तों क्या? ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम रिसीविंग द मैसेज। कुछ लोग होते हैं वो इग्नोर कर रहे होते हैं, मैसेज आता है वो स्वाइप करके साइड पे कर देते हैं, देखते नहीं है। दे एक्चुअली शोइंग दैट, they are actually showing that they are not getting the messages, whereas the fact is that they are actually receiving the messages, but they are trying to hide away from that. The reason being that they want to ignore, and they want to show that they're not giving respect to the other person.
ठीक है, अगली बात, डिनायल. Denial is when you are being sent the message and you are being sent the request to have conversation, have a talk, have a chat, and you are saying no. Denial. अशारिब, अशारिब नाम है ना शायद आपका, अशारिब. अशारिब, बेटा ये जवाब इसका ये है कि सिचुएशन वाइज होगा, ये डिपेंड करेगा. ठीक है. आखिरी बात दोस्तों, रिजेक्शन है. रिजेक्शन इज जैसे कोई कहेगा यार सारे डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, सारे वकील ऐसे ही हैं, तो मैं उसके मुंह पे कहूं भाई जरूरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, डॉक्टर्स अच्छे से अच्छे भी होते हैं, वकील अच्छे से अच्छे होते हैं. तो जो स्ट्रेट अवे मुंह पे दूसरे की बात को रिजेक्ट करना है वो रिजेक्शन है. बात नहीं करना चाहता, मुंह पर ये बताना कि मैं बात ही नहीं कर रहा, डिनायल है. उठ के चले जाना विड्रॉल है, एंड सो ऑन. दोस्तों इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 की सिर्फ एक हेडिंग बची है,